नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूडा पांडे सिंह एग्जाम में। तो आज का टॉपिक सामान्य अध्ययन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। दोस्तों, ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सही जवाब बी विकल्प, जीव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? नंबर 1, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? सही जवाब ए विकल्प 1 और 2, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय गांवों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, गोपशु द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध, उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। तो कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय गांवों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है सही जवाब बी विकल्प, गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध। अगला प्रश्न, जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? वैश्विक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, वास स्थानीय विविधता के बीच, वास स्थलीय विविधता के भीतर। तो जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब बी विकल्प, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वह कथन सही है? जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। अगला, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियों सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती है। तो सही जवाब ए विकल्प, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अगला प्रश्न, जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो सही जवाब ए विकल्प, पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सही जवाब डी विकल्प, पोषण स्तरों की कम संख्या। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अन्य मित्र जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। तो अन्य मित्र जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है पैरासाइट। तो सही जवाब बी विकल्प, डिकम्पोजर। अगला प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सीमाकारी कारक की भूमिका निभाता है? सूर्य प्रकाश, तापमान, पवन, ए और बी दोनों। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सीमाकारी कारक की भूमिका निभाता है? सही जवाब डी विकल्प, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही जवाब सी विकल्प, मैंगोर, घास, मैदान, झील, सागर। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो सही जवाब सी विकल्प, उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अपक्रिया का परिणाम होता है? NO2, O3 तथा पेरॉक्सी एसिड नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 तथा पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 तथा NO2 के बीच निम्न ताप पर, NO2 के उच्च सांद्रण O3 तथा CO के बीच शाम के समय। तो सही जवाब ए विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जीव मात्रा। तो निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? सही जवाब बी विकल्प, ऊर्जा। अगला प्रश्न, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रजनन। तो बढ़ते पोषण स्तरों के बीच जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा को प्रगामी क्षय होता है? सही जवाब बी विकल्प, श्वसन। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? सही जवाब सी विकल्प, 4। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, बी और सी। तो किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? सही जवाब सी विकल्प, ऊर्जा पिरामिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपमुक्त होती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपमुक्त होती है। तो सही जवाब सी विकल्प, 1 व 2। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, निरार्द्रीकरण, धूम्रीकरण। तो
तो पौधे की पत्तियों द्वारा जल की वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब बी विकल्प, वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न, यदि सूर्य से पौधे को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी 20 जूल, 200 जूल, 2000 जूल, 20,000 जूल। तो यदि सूर्य से पौधे को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी। तो सही जवाब बी विकल्प 200। अगला प्रश्न, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। तो पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं, सही जवाब ए विकल्प, ऑटोट्रॉफ। अगला प्रश्न, हर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होती है, क्यों? हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों? तो सही जवाब सी विकल्प, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरस द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, सही जवाब सी विकल्प, सभी हरे पौधे द्वारा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे ट्रांसले ने किया था। नंबर 2, दो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है। नंबर 4, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो सही जवाब ए विकल्प, एक व दो सही। अगला प्रश्न, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो सही जवाब सी विकल्प, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पानी, मछली पालन। तो सही जवाब बी विकल्प, कोयला। अगला प्रश्न, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, सही जवाब ए विकल्प, एक दिशीय। अगला प्रश्न, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 20%, 40%, 80%, 90%। तो सही जवाब डी विकल्प, 90%। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एटल ने, ओडम ने, डार्विन ने, ट्रांसले ने। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, सही जवाब ए विकल्प,
चार्ल्स एल्टन ने। अगला प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, सूर्य। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सही जवाब डी विकल्प सूर्य। अगला प्रश्न, विश्व का 90% जीवभार स्थित है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, स्वच्छ जल के आर्द्र भूमि में, ऊपरी मृदा के क्षेत्र में, समुद्र में। तो विश्व का 90% जीवभार स्थित है, सही जवाब ए विकल्प उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय, समुद्रिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सही जवाब डी विकल्प सामुद्रिक। अगला प्रश्न, कथन है भोजन जालों में विविधता वृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण आर, वह पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो सही जवाब ए विकल्प ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषक स्तर को दर्शाता है? प्रजातियां, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय। तो निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषक स्तर को दर्शाता है? सही जवाब सी विकल्प पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, सामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें उपस्थित करने के लिए कहना। तो सही जवाब डी विकल्प जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को उन्हें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? स्थित ऊर्जा में मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनती है, पर्याप्तम ऊर्जा को स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तो सही जवाब बी विकल्प पर्याप्तम ऊर्जा स्थितित ऊर्जा को परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में समीकरण को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निर्धारक जीव हैं
तो सही जवाब ए विकल्प। वह जीव वर्ग जो किसी समुदाय के जैव भार का अनुपातिक रूप में कम मात्रा में निर्मित करता हो, लेकिन उसके सामुदायिक संगठन एवं प्रभावित जीवों पर उस जीव वर्ग का काफी प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न, घास पूर्ण क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी एवं शाकाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सही जवाब बी विकल्प, मांसाहारी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही जवाब बी विकल्प, ऊर्जा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण का अपचयन होता है। तो सही जवाब ए विकल्प, जल NADP। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पत्तियों का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण हरा होता है। सही जवाब ए विकल्प, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। तो सही जवाब सी, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।